14 मई 2020 एक नॉर्मल सा दिन था मेरे लिए। उन दिनों में काफ़ी खुश था एक्चुअली, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही एक जॉब स्विच की थी और जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था कंपनी अच्छी थी, पोस्ट अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। नया नया ये कोविड की सिचुएशन जो है नई नई आई थी इंडिया के अंदर, तो कंपनी ने उस टाइम घर से काम करने के लिए बोल दिया था, वर्क फ्रॉम होम हो गया था। मैं सुबह उठा 14 मई को, अपना लैपटॉप खोला, काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक कॉल आता है और वो कॉल था मेरी कंपनी के एचआर का। उन्होंने बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोला कि वी आर लेटिंग यू गो, मतलब हम आपको निकाल रहे हैं। बहुत फॉर्मल तरीके से बोला कि कंपनी अभी लॉस फेस कर रही है कोविड की सिचुएशन में, लेकिन वो बस एक फॉर्मेलिटी थी, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जिस बंदे ने मुझे कॉल किया था, मैं मतलब उस बंदे की आवाज़ से समझ में आ रहा था कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हम किसी को निकाल रहे हैं, किसी के ऊपर क्या बीतेगा ये सुन के किसी को कैसा लगेगा। मैं सुन पा रहा था कि वो खाना खा रहा है, उसके प्लेट्स की, कटोरी की खाने की आवाज़ आ रही है, वो बीच बीच में बहुत मतलब कि थोड़ा हंस भी रहा है कैसे। मैं यहाँ पे वो चीज़ सुनने के बाद जब उन्होंने मुझे बोला निकालने के लिए, यहाँ वो चीज़ सुनने के बाद मतलब एक होता है ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, वो वाली चीज़ थी मेरे लिए। क्योंकि मुझे पता था कि अभी जो हालात चल रहे हैं कहीं और जॉब मिल पाना मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे भी खर्चे हैं, मेरे भी कुछ ज़रूरतें हैं, तो मैं उनके लिए क्या कैसे उनको करूँगा। तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे चलो निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी ये थी कि अभी जॉब्स भी नहीं मिलेंगी बाहर। ये सिचुएशन जो कोविड के कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उस दिन अब मैंने कॉल पे बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर आप मुझे बिना पेमेंट के रख लो, 2-3 महीने बाद जब ये चीज़ें सही हो जाती हैं तब आप मुझे वापस से जॉब पे रख लेना, ऑन रोल रख लेना, सैलरी तब देनी शुरू कर देना। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने मुझे जो रीज़न दिया वो परफॉर्मेंस का रीज़न दिया, जबकि परफॉर्मेंस रीज़न था ही नहीं। सबको पता है परफॉर्मेंस रीज़न नहीं था, रीज़न ये था कि तुम जो नए आए हैं, नए लोगों को निकाल रहे हो, रीज़न सिर्फ ये था। अगर परफॉर्मेंस रीज़न होता तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मुझे मेरी लास्ट 3 महीने की परफॉर्मेंस निकाल के दे दो, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि हमने लास्ट 3 महीने के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस जज किया है, जबकि लास्ट 3 महीने तो मैंने मतलब हुआ भी नहीं था मुझे काम करते हुए उस कंपनी में, तो अपने कैसे परफॉर्मेंस निकाली। तो मैंने उस चीज़ को उनको बोला, कोई उनके पास जवाब नहीं था, बोलते कि हाँ ठीक है हम भेज देंगे, लेकिन वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट मेरे पास कभी नहीं आई। वो मुझे पता था कि आएगी भी नहीं, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक उनको बस ड्यूटी है, उनको करना था। उनके पास एक लिस्ट आ गई, ये नए नए बच्चे हैं, इनको अभी निकालना है, ये नए एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमें इनको निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ वही चीज़ की थी। उसके बाद मैं थोड़ा फ़ोन काटने के बाद बैठा, थोड़ा रोना भी आया, बिल्कुल आएगा रोना, परेशान हो गया, घबरा गया, क्या करूं क्या ना करूं। पूरा दिन निकाला मैंने, शाम तक ऐसे ही अपने मैनेजर से बात की, उन्होंने मुझे ये एक झूठा दिलासा दिया कि जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी हम वापस बुला लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला था, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता थी, ये सिर्फ एक बोलने वाली बात है। ठीक है, अब फिर उसके बाद मतलब इस छोटी सी सिचुएशन में मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया, मतलब मेंटली मुझे सपोर्ट किया उस चीज़ में कि टेंशन मतलब हो जाएगा, ये है वो है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जॉब ज्वाइन करूं ना करूं, वेट करूं। मैं हर मिनट हर घंटे में सिर्फ कोरोना की रिपोर्ट देखता रहता था, मतलब कि केसेस कितने बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे ना कैसे केसेस कम होने लगे और कंपनी वापस बुला ले। बस एक यही मेरे अंदर एक उम्मीद सी थी कि वैक्सीन बन जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी लंबी चलने वाली है। 15 तारीख को, 14 तारीख का तो दिन मैंने निकाल लिया जैसे तैसे, 15 तारीख को मैंने अपने घर पे कॉल की और मैं बताते बताते रो पड़ा कॉल पे। जब मैंने अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो जब मैंने उनको ये चीज़ बताना शुरू किया तो मैं बताते बताते ही रो पड़ा, मतलब मेरा गला भर आया और मैं कंट्रोल ही नहीं कर सका उस चीज़ को। तो उसके बाद मम्मी ने भी, पापा ने भी और भाई ने भी, उन तीनों ने भी वहाँ से बहुत मुझे मेंटल सपोर्ट दिया कि क्यों टेंशन ले रहा है, हो जाएगा, हम हैं, घर आ जा। तो पहले तो मैं रूम पे ही था उस टाइम पे, फिर उन्होंने मुझे बोला कि घर आ जा, टेंशन मत ले, हम हैं, कहीं और देख लियो, क्या परेशानी है। तो उस चीज़ से बहुत हिम्मत से मिली। मैंने कहा मैं आऊँगा घर, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, मैं आऊँगा घर, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाह रहा था, थोड़ा नॉर्मल करना चाह रहा था, जो कि मैं नहीं हो रहा था। बहुत एनजाइटी, डर, बहुत घबराहट रहती थी मुझे हर टाइम। फिर 16 तारीख को, 16th ऑफ मई,
मैं ऐसे ही मतलब ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या कर सकता हूं, छोटा कोई काम कर लूं जिससे मैं अपने मतलब मेहनत करके उसको थोड़ा बड़ा कर लूं, क्या करूं। तो फिर 16 तारीख को रात को 1 बजे करीब मैं ऐसी वीडियोस देख रहा था यूट्यूब के ऊपर कि क्या कर सकते हैं। सो मुझे वहीं से ही एक आइडिया आया कि हाँ मैं यूट्यूब भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब पहले भी था मेरे दिमाग में, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैं बाद में करूँगा, तब थोड़ा मतलब शादी वादी के बाद तब मैं टाइम निकाल के तब करूँगा, तब मेरे दिमाग में ये था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि मैं अभी भी तो कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है तो मैं यूट्यूब कर सकता हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस देखेंगे, पुरानी वीडियोस पे जाएंगे, सो वहाँ स्टार्टिंग की जो 8-10 वीडियोस है ना, वो बुक्स की हैं। एक बुक थी मेगा लिविंग, ठीक है, मैं वहाँ से उस बुक्स के चैप्टर, उसके टॉपिक्स में उसके ऊपर वीडियो बना रहा था। ठीक है, क्योंकि मेरा जो सामने आया था यूट्यूब पे आइडिया, तो वो बुक्स का ही आया था और मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, खाली टाइम में मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। सो मैंने कहा ठीक है, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और सही बताऊं, रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा था, रेस्पॉन्स भी उस पर अच्छा आ रहा था। लेकिन मैं वो वीडियोस फुल इंग्लिश में बना रहा था, मतलब कंप्लीट इंग्लिश में, कोई हिंदी नहीं थी। ठीक है, रेस्पॉन्स भी मुझे स्टार्टिंग में वहाँ पे अच्छा मिला कंपैरेटिवली, कि अगर मैं बोलूँ कि यार स्टार्टिंग में तो व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन आए थे। ठीक है, कैसे आए थे, मेरे लिए वो अच्छा क्या है, मेरे लिए अच्छा है दिन में 8-10 व्यूज़, मेरे लिए वो अच्छा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 8-10 भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। एक एक मतलब दिन में 2-3 इस तरीके से सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते थे, एक एक दो दो दिन में एक सब्सक्राइबर बढ़ता था। लेकिन जब एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता था ना, एक खुशी मिलती थी अंदर से। ठीक है, कि यार ये तो बहुत अच्छा है, चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मतलब मैं जैसे रात को लेटा हुआ हूँ और मैंने ऐसे अपना चेक किया, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, 4 से 5 हो गए, तो मतलब मैं खुशी के मारे उठ जाता था। तो मुझे इतना अच्छा लगता था उस टाइम पे कि एक सब्सक्राइबर भी चलो बढ़ा है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाता गया, मूवी ये आपका बुक्स की ही वीडियोस में बनाता रहा, बुक्स के चैप्टर की वीडियोस बनाता रहा। उसके बाद मुझे बहुत सारी कमेंट्स आने लगी वहाँ पे कि सर हमें ना इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम है। अब इंग्लिश पढ़ाना या फिर इवन कुछ भी पढ़ाना, एक टीचर बनना मैं हमेशा से चाहता था। मैं ये सोचता था कि मैं कॉलेज से ये ऐसे डिग्री कर लूँगा और बाद में मैं इसी चीज़ को कॉलेज में किसी एज अ टीचर ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, मेरा मुझे बहुत पसंद था, इवन मैंने पढ़ाया भी है। अपने कॉलेज के बाद मैंने घर पे पढ़ाना भी शुरू किया था। लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो जगह है वो बहुत मतलब अब छोटी है, वहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है, तो मुझे जॉब करनी ही पड़ी। लेकिन मेरे पास सामान रखा हुआ था घर पे भी, वाइट बोर्ड, वो सब चीज़ें, मार्कर्स, वो सब रखे हुए थे मेरे पास घर पे। तो जब बच्चों ने मुझे बोला कि सर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, आप इंग्लिश पढ़ा दीजिए, ये वो, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बुक का भी मैं बाद में कंटिन्यू कर लूँगा। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, उसके ऊपर मैंने पूछा लोगों से कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ तो वो चीज़ आपके लिए ओके है या फिर मैं बुक्स का कंटिन्यू रखूँ। तो मेरे पास मोस्टली लोगों ने बोला कि सर आप इंग्लिश एक बार पढ़ाओ। फिर मैंने 1-2 दिन इंग्लिश की वीडियोस देखी, मतलब कि लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कमी हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, कि अगर मैं सेम ही चीज़ लेकर आ जाऊँ जो ऑलरेडी है अवेलेबल। तो उस चीज़ पे मैंने थोड़ा सा काम किया। फिर मैं क्लास वाइज वीडियोस लेकर आना मैंने शुरू कर दिया। तब मैं अपने घर पे चला गया, क्योंकि मेरे घर पे वाइट बोर्ड वो सब चीज़ें थी। तो मैंने सोच लिया कि मैं घर से ही करूँगा। थोड़ा सा पैसा था मेरे पास जुड़ा हुआ। पहले मेरे पास जो फ़ोन था वो बहुत ख़राब था, ठीक है, उससे तो बहुत मुश्किल था बनाना। तो थोड़ी बहुत सेविंग थी मेरे पास, तो मैंने ये वाला फ़ोन लिया। इसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपनी वीडियोस, आज तक सारी वीडियोस मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ। सो उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्लास वाइज वीडियोस बनानी शुरू करी, डालनी शुरू करी। दिन में 1 सब्सक्राइबर आने लगा, दिन में 2 सब्सक्राइबर्स आने लगे, 3 हुए, 4 हुए। 3-3, 4-4 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत थे। मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर डेली के 3 सब्सक्राइबर्स भी आते हैं तो इसका मतलब है 1 साल में 1000 हो जाएंगे। और मुझे अच्छे से पता है, आपका जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने मैंने बहुत मेहनत से काम किया यूट्यूब पे, बहुत मेहनत से। दिन में 2-2 वीडियोस भी डाली हैं। पूरे पूरे दिन मैं एंगेज रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। फ़ोन पे मैंने बात की है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, मैंने उस पर बात की है। मैंने बहुत एंगेजमेंट दी है अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, अपने सारे व्यूअर्स को। सारी कमेंट्स की रिप्लाई करने की तो मैं आज भी कोशिश करता हूँ, मैं तब भी करता था। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में भी मैं कर पाऊँ, जितना मैं कर सकूँ। 90% मुझे लगता है कि मैं 90% कमेंट्स पे अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं वहाँ रिप्लाई करता हूँ, और बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। ठीक,
तो मैं उस टाइम पे भी यही चीज़ करता था। कई बार होता था कि भाई दिन में आज एक ही सब्सक्राइबर आया है, मुझे थोड़ा टेंशन हो जाती थी कि क्यों हो रहा है। ऐसे ऐसे करते करते मैं बनाता चला गया। सितंबर का महीना आ गया। अब सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में मेरे एक मैनेजर है जो मेरे पिछली कंपनी में थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि त्रिवेश एक जॉब है इस कंपनी में है जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जॉब ज्वाइन करना चाहेगा। मेरे पास कोई जॉब थी नहीं, मुझे ज़रूरत भी थी, ठीक है। यूट्यूब से मेरी कोई अर्निंग तो आ नहीं रही थी, मैं बस कर रहा था, लेकिन मेरा ये था कि मैं जॉब के साथ साथ वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप मेरी बात कराओ। सैलरी थोड़ा कम थी जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, जो पोस्ट थी वो भी थोड़ा नीचे पोस्ट थी, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, काम करूँगा, मेहनत करूँगा, तरक्की कर लूँगा मैं। तो ज्वाइन करने के बाद फिर सितंबर में मैं यहाँ दोबारा आ गया अपने रूम पे, दिल्ली में ही मैं दोबारा आ गया। और यहाँ दोबारा आने के बाद फिर ऑफिस मेरा स्टार्ट हो गया। तब मैं क्या करता था, क्योंकि मुझे डेली वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता था, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि डेली वीडियोस कैसे बनाऊँ मैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने संडेज को जो मुझे एक दिन की छुट्टी मिलती थी, मैं उस दिन 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड करता था। मतलब वो पूरा दिन मेरा सिर्फ रिकॉर्डिंग में निकल जाता था। और यहाँ पे रूम पे मेरे पास वाइट बोर्ड या मार्कर नहीं थे, मैं ऊपर छत पे बैठता था और पीछे वहाँ पे एक वाइट कलर की वॉल है, मैं उसके आगे बैठता था ऐसे। अब मेरे पास स्टैंड भी नहीं था उस टाइम पे, मैं क्या, मेरे पास सेल्फी स्टिक थी। सो ऊपर 2 गमले रखे हुए थे, उन दोनों गमलों के बीच में सेल्फी स्टिक लगा के अपना फ़ोन लगा के मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। और यहाँ साइड में वाइट वॉल ऐसे छुटी हुई रहती थी। फिर मैं नीचे आके उस पर एडिट करता था, ठीक है, सॉफ्टवेयर से मैं उस पर पूरा एडिट कर करके लिखता था। तो एक एक वीडियो पे मुझे बहुत टाइम लगता था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास यही एक तरीका है अभी करने का और इस चीज़ को मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे जब मैं वैसे वीडियोस बनाने लगा तो मेरे लिए मतलब लिटरली बहुत मुश्किल हो गया। संडेज को मुझे बहुत काम होते थे और अगर मैं एक संडे को वीडियो ना बनाऊं तो मैं पूरे हफ्ते अपलोड नहीं कर पाता था। सो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने आइडिया देखा सबटाइटल्स वाला। मेरे सामने 2-4 वीडियोज़ आई कि सबटाइटल से लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मुझे लगा ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, वहाँ पर मैं सच बताऊँ तो पढ़ाने वाला कुछ नहीं था, वो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, बस कि इसको ऐसे बोलेंगे। तो मुझे वहाँ पे एक लूप होल दिखा कि यहाँ पे काम किया जा सकता है। मैंने उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया कि मैं जो ग्रामर के रूल्स हैं उसके हिसाब से समझाना लोगों को शुरू किया, बताना शुरू किया। मैं वैसी वीडियोस बनाने लगा धीरे 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 धीरे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी जून की अगर मैं बात करूं, जून मेरे लिए मंथ बहुत ही लकी था। पता नहीं क्या हुआ, जून में मेरी 3-4 वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब उन पे व्यूज़ आ गए, बहुत ज़्यादा, मतलब 2-2 लाख क्रॉस कर गए। तो वो व्यूज़ जब आए हैं मेरे पास, उन व्यूज़ ने मेरा चैनल पूरा बदल दिया। तब तक मेरे 2,500-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे और अभी मैं ऑन करने वाला हूँ, कुछ दिनों में मेरे 50,000 होने वाले हैं। अभी मैंने हाइड किया हुआ है, लेकिन मैं उसको ऑन कर दूंगा 50 होते के साथ ही, और वो हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। तो वो वीडियोस ने मेरे जो वॉच टाइम था, मेरा सब्सक्राइबर का थ्रेशहोल्ड तो मेरा कंप्लीट हो चुका था जून स्टार्टिंग के अंदर ही, लेकिन जो मेरा वॉच टाइम था वो सब कंप्लीट कर दिया था, सब कंप्लीट कर दिया उन 2-4 वीडियोज़ ने। और वहाँ से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उस चीज़ के बाद मैं अभी बना रहा हूँ, मैंने एक चैनल और बना लिया है जिस पे मैं क्लास वाइज वीडियोस लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ाते अच्छा है, ग्रामर के रूल्स बता रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन हमें जो सारे सेंटेंसेस है वो नहीं पता है, पैसिव वॉइस है नहीं पता है। तो मैंने उसके लिए एक अलग से भी चैनल बना लिया है। आई होप मैं उसके ऊपर भी, वैसे तो मैं काम कर रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर रेगुलर आने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ मैंने पहले ही बोली थी, फ़ोन पे भी बोला था अपने सब्सक्राइबर से और वीडियो पे भी बोला था कि शायद उस पर मुझे इतना टाइम अभी ना मिल पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे संडे के दिन टाइम मिलता है तो मैं 3-4 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँ, घर जाऊँगा तो मैं कर लूँ, तो वो मैं देखूँगा। इस तरह से धीरे धीरे अब तक यह मेरा चैनल चलता हुआ आया। तो चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया था 30 जून को। यही जो 30 जून गई है, इसको मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, ठीक है। एक दिन की वो अर्निंग थी मेरी, फिर पूरा मंथ जुलाई का उसकी अर्निंग थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि अर्निंग अपडेट कैसे होती है, कैसे आती है, कैसे नहीं आती है। मोनेटाइज होने के बाद मैंने एक, मतलब मुझसे एक गलती हुई या पता नहीं क्या हुआ, एक वेरिफिकेशन में मेरा चैनल अटक गया था। मैं उस पर बहुत परेशान हुआ कि यार क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे होगा ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन।
तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे मतलब यूट्यूब से ही एक बंदे की वीडियो देखी, वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता। वहाँ से मैंने उससे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, मैंने उससे बात की, उसको मैंने बोला कि भाई मैं इस चीज़ के लिए पे भी कर दूंगा थोड़ा बहुत, बस आप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो। उस बंदे ने बहुत साथ दिया और उस बंदे की वजह से वो चीज़ जो वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और मेरा चैनल बिल्कुल नॉर्मल सही चलने लगा। तो अब जब मेरी पेमेंट बनी, ठीक है, मेरी जून की पेमेंट बनी, जो मेरी अपडेट हुई सॉरी मेरी जुलाई की पेमेंट बनी, जो मेरी अपडेट हुई अगस्त में 11-12 तारीख को मेरे एडसेंस में अपडेट हो गई थी, ठीक है। और फिर मैं वेट करने लगा 21 तारीख का। मैंने यही सुना था कि भाई 21 तारीख को पेमेंट रिलीज़ हो जाती है, 21 तारीख को पेमेंट रिलीज़ हो जाती है। तो 21 का मैंने वेट किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। 22 तारीख को मेरे पास मेल आ गया कि भाई आपका यहाँ से हमने कर दिया है। और इसमें एक एड्रेस वेरिफिकेशन भी होता है, एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है जो आराम से हो जाता है। एड्रेस वेरिफिकेशन पे भी मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कब आएगा, कितने दिन में आएगा, ठीक है। लोग बोल रहे हैं किसी का 1-1, 2-2 महीने तक नहीं आ रहा। मेरी लोकेशन भी कोई मेट्रो सिटी तो थी नहीं। तो जब मेरे 11-12 दिन हो गए थे नहीं आया मेरा पिन, तब मैं गया पोस्ट ऑफिस, मैंने उनसे जाके बात करी, तो उन्होंने मुझे चेक करके बोला कि अभी तो नहीं आया है। लेकिन नेक्स्ट डे ही मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था, मेरे पास कॉल आती है कि स्पीड पोस्ट से अभी या कोरियर से बात कर रहा हूँ, आपका एक कोरियर आया हुआ है। और वो बंदा मेरे घर के बाहर ही खड़ा था। तो मतलब वो एक मोमेंट था जिस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब बहुत रिलीफ फील हुआ। मोनेटाइजेशन वाला मोमेंट था। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो थी, एक्चुअली ये आइडेंटिटी इसलिए निकलता है, मोस्टली यूट्यूबर्स ना आइडेंटिटी बोलते हैं, और मैंने ये प्रॉब्लम के टाइम पे इतनी वीडियोस देखी कि वो उस चीज़ से मैं इन्फ्लुएंस हो गया, मेरे मुंह से आइडेंटिटी निकल जाता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। सो वहाँ पे वो चीज़ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब मेरी हुई, एड्रेस वेरिफिकेशन जब मेरा हुआ, ये सारे मूवमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर तब उसके बाद 22 तारीख को मेरे पास मेल आया कि हमने आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दिया है। मैंने कहा पता नहीं कब होएगी, कब पैसा आएगा, कब क्या होगा। तो 23 तारीख निकल गया, कुछ नहीं हुआ। 24 तारीख की सुबह, मतलब कल सुबह मेरे पास सुबह एक मैसेज आ गया कि आपकी जो पेमेंट है वो बैंक में आ गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको या तो ऑनलाइन मतलब अपने नेट बैंकिंग से एक प्रोसेस है डिक्लेरेशन का, वो करना होगा, अपने आरएम से आप कांटेक्ट करिए या फिर ब्रांच में आइए। मैं तीनों के लिए रेडी था। ऑनलाइन मैंने देखा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैंने कहा मत लो। मैंने अपने आरएम से बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि बैंक आ जाना, बैंक आके क्लियर कर देंगे। लेकिन फिर वो अपने आप ही शाम को जब मैंने देखा, तो शाम को मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी जो पेमेंट है वो हमने क्रेडिट कर दी है। तो वो जो एक मोमेंट था, मतलब कि यार 14 मई 2020 से और 24 अगस्त 2021 तक वो जो एक जर्नी थी, वो मेरी पूरी जर्नी ये थी। और तब मुझे अपनी पूरी मेहनत का फल मिला। अब अगर मैं बात करूं देखो पेमेंट की, तो मुझे नहीं पता कि यूट्यूब की गाइडलाइन है आप पेमेंट बता सकते हो नहीं बता सकते हो, मुझे सच में नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं रिस्क भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा पहला चैनल है, नया चैनल है। सो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, मतलब 30-35 के अप्रॉक्स, ठीक है, इतनी आई। क्योंकि मेरी जो 2-3 वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए थे, उसकी वजह से मेरे डॉलर्स ज़्यादा बन गए, ठीक है। तो इस 30-35 के बीच में आप खुद समझ जाओ, इसके बीच में ही मेरी जो पेमेंट थी वो मेंटेन हुई है। तो ये थी मेरी अब तक की जर्नी, ये था मेरा अब तक का सफ़र। आई होप, देखो मोटिवेशन वर्ड तो मैं मतलब यूज़ कर भी लूँ, लेकिन माइंडसेट बनाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो आई होप थोड़ा हेल्प करेगी। तो आपको कैसी लगी, अब मैं एंड में ना तो वर्ड्स ही भूल जा रहा हूँ। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। थैंक यू।